आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं, ऐसे हस्तियों से मिलाने वाले हैं, जो बहुत परेशानियों को झेलते हुए, परेशानियों से लड़ते हुए बहुत महारत हासिल किए हैं। जो लक्ष्य बनाए हुए थे, उस लक्ष्यों को बहुत संघर्ष करने के बाद आज उसे वो मुकाम हासिल हुआ है, जो हम लोग के बीच में है। मनोज सर, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये तो उन परिस्थितियों से लड़के बड़े हुए हैं जो हमारे हम लोग के जीवन के लिए कहीं न कहीं इसका एक एक वर्ड बहुत ही गण्यमान्य है। जो जीवन को कैसे परिवर्तित किया जाता है, एक एक इसका लाइफ में जो परेशानियां आई, उसको झेलते हुए आज जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, उस पदों को के भुलाया नहीं जा सकता है। तो हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे। आज हम मनोज सर से अपने जीवन के बारे में बोलने के लिए दो शब्द बोलेंगे, जो अपने जीवन के बारे में बहुत ही संघर्षशील जो बात उसके समक्ष घटित हुआ है, घटना सभी पे चर्चा करेंगे आज। तो हर दिन टॉपिक रहती थी पढ़ाई की, आज आप सबों के बीच इसको लाने का तात्पर्य ये था कि इसका एक एक वर्ड कहीं न कहीं आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो कहता है, किस्मत में क्या लिखा है वो मत देखो, अपने कर्म पे भरोसा रखो, कर्म करो। वही कर्म के आगे कर्म करते करते आज इस पद पे महारत हासिल किए हैं। जो आप लोग आज देखते होंगे, गरीब घर का एक लड़का बना प्रोफेसर। इसका जीवन शैली किस प्रकार रहा वो हम सुनेंगे मनोज सर से। पहले मनोज सर बच्चों के बीच जो आए, आप लोग को भी एक लाइक तो मनोज सर के लिए बनता है, लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सर। राजेश रोशन सर, राजू सर, आपके द्वारा आपके एकेडमिक में हमको बोलने का मौका मिला है, तो हम अपने जीवन के बारे में आप लोग से साझा करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक जीवन जो शैली रहा, किस तरह से रहा है, हम किस तरह से अपने जीवन को यहाँ तक मुकाम तक लाए, अपने लक्ष्य तक लाए, उसको सभी को आप लोग के बीच हम साझा करना चाहते हैं। मेरा पढ़ाई लिखाई एक छोटा से गांव से प्रारंभ हुआ। प्राथमिक विद्यालय से सरकारी विद्यालय में हम पढ़ते थे। उसके बाद फिर हम मिडिल क्लास जो है मिडिल स्कूल से किए। उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैं इंटर किए। उसके बाद फिर अपना तैयारी करने के लिए भिड़ गए। लेकिन हुआ क्या, जब तक कोई चीज़ का लक्ष्य नहीं करते हैं तब तो तैयारी क्या, सब कुछ अधूरा रहता है उसके बिना, लक्ष्य के बिना। तो लक्ष्य के लिए हम करते हैं क्या, तो पहले हम लक्ष्य एक एम जो है हम साधना करते हैं अपने मन में कि हमको क्या करना है अपने जीवन में। तो इसके लिए हम शुरू से ही पंचुअल थे इस पे कि जिस परिवार से हमने बिलोंग करते थे, आगे मन बढ़ना चाहते थे, उस परिवार को उतना क्षमता नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ सकें। फिलहाल मैं करते गए, अभी इस मुकाम तक मैं पहुंच गया। लक्ष्य तो नहीं प्राप्त हुआ जो मेरा मन में था, लेकिन उस मुकाम तक हैं जहां मैं आज हम +2 शिक्षक जो हैं के रूप में बिहार सरकार में पदस्थापित हैं। और आप लोग के बीच हमें अपने जीवन के लिए जो कहना और
जो करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से सुने। हम जो 10th क्लास किए उसके लिए हमें बहुत सारा मकसद करना पड़ा। गांव में टीचर नहीं थे हम लोग को पढ़ाने के लिए। हम लोग गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर मार्केट जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। वहाँ से फिर आते थे, 2 से 3 क्लास करने के लिए हम लोग को भर दिन उसी में लगे रहते हैं। फिर रात भर स्टडी करते थे उसमें। उसके बाद हम लोग जो है 9th और 10th का उस समय में सिलेबस जो है एक ही था, और उसी से 10th का बोर्ड का जो होता है उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता था। उसमें हम लोग अपना लक्ष्य तो प्राप्त किए, पास किए। उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी के लिए 10+2 के लिए गांव से ही साइंस रख करके हमने जो है पढ़ाई किए। और पढ़ने से तब मैं हायर एजुकेशन के लिए 10+2 के लिए जब मैं अपना नामांकन करवाए, उसमें जो हमको पढ़ाई के लिए गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर साइकिल से जाना पड़ता था। उस समय साइकिल पंक्चर हो जाती थी तो फिर उसको बनाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था। और उसके बाद फिर जब तक जाते थे तब तक जो है एकेडमिक क्लास का टाइम जो है कभी कभी ओवर हो जाते थे, और सर से हमको डांट भी सुनना पड़ता था। सर हमको फिर अंदर से हौसला बढ़ाते थे कि बाबू एक दिन से नहीं कुछ लगे रहेगा तो मकाम जो है आपको ज़रूर एक दिन प्राप्त होगा। और हम लोग जो है अपना लक्ष्य के लिए पढ़ते पढ़ते अपना हायर सेकेंडरी अच्छा रंग से पास किए। हम ग्रेजुएशन के लिए हमने गांव से दूर जाना पड़ा पढ़ने के लिए। यहाँ व्यवस्था नहीं थी नज़दीक 10 स्कूलों में, उससे आगे जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद हमको बहुत मकसद करना पड़ा तैयारी करने के लिए। गार्जियन सक्षम नहीं थे उस समय में, गार्जियन सक्षम नहीं रहने के कारण हम खुद अपने स्टडी करने के बाद कुछ बच्चों को इससे भी पढ़ा करके हमने उसको उससे जो अर्जन होता था उस अपना खुद पर लगाते थे। क्योंकि मेरा लक्ष्य जो था मेरे सामने था। मैं उनको देखता रहता था कि मुझे लक्ष्य का प्राप्ति कब हो। तो उसके बाद हम फिर क्या किए, एमए करने के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए। एडमिशन कराने के बाद हम एमए का तैयारी किए। तैयारी करने के बाद फिर वहाँ से फिर हम पीएचडी का भी जो जेआरएफ निकाले। उसके बाद फिर हम पीएचडी किए। पीएचडी करने के बाद फिर जो है जो लक्ष्य तो नहीं मिलने के बाद हमने 10+2 का फिलहाल अभी वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षक हैं। पीएचडी के दौरान मुझे बहुत सारा समस्या को झेलना पड़ा। वो समस्या आप लोग को अभी से शुरू से भी आता होगा। हम तो झेलते झेलते वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से लक्ष्य को तो मेरा वहाँ तक पहुँचना लक्ष्य तक पहुँचना था। इसीलिए हमने झेलते झेलते और पहुँचे। और उस दरमियान जो समाज का जो है जो दबाव पड़ेगा, गार्जियन का दबाव पड़ेगा, नहीं होता है तो तुम वापस आ जाओ, जहाँ घर पे ही अपना घर को संभालो। उस स्थिति में आप बेचैन हो जाइएगा। और उसको मन में एक सपना बनाइए, एक सपना की तरह बनाइए कि हमने फिर पुनः कैसे गांव जाऊंगा, गांव का लोग हमको समाज क्या कहेगा। उसको मन में रखते हुए जो है अपना कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और लक्ष्य को प्राप्ति करना है। उसके बाद ही लक्ष्य तो आपको चरणों में चुनना शुरू हो जाएगा। उस दरमियान हमने बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमने पास किया, लेकिन हमको लास्ट तक जो है नहीं सफलता मिल रहा था। लेकिन मैं भी उसके दरमियान मैं पीछा नहीं हटा, मैं डटा रहा, लगातार डटा रहा। और हमने कोशिश किया जब तक मुझे अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, और मैं करके ही वहाँ से
वापस आया हूँ। आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यदि अपने गार्जियन, अपने मम्मी पापा से आज्ञा के अनुसार यदि आप उसका स्थिति देखने के बाद यदि आपने जो भी मन में ठाने हुए हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाह रहे हैं, वो कभी आपसे दूर नहीं है, वो आपके बगल में रहता है। लेकिन आप उनको किस तरह हासिल कीजिएगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको किस तरह से अपने पास लाऊं। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बातों सभी को सुनना है, लेकिन आपका दिल जो कहता है कि जो मेरा दिल में, जो आपके हृदय में जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्ति करें, उस पर जो है आपको एनी टाइम आपको ध्यान देना होगा। और इस तरह से आपका जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोग जो समाज का जो उलझन, समाज में रहने के बाद भी अपने पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं और अपने मन में जो लक्ष्य को जो ठाने हुए हैं उसको मन में लेकर के समाज तो ऐसे ही कहते रहेंगे, जो आगे बढ़ते हैं उनको कहेगा अब नहीं कुछ करने वाले, अब इतना दिन समय बिता दिए हो, अब तुमको कुछ नहीं होगा। उस पर आप लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है और अपने लक्ष्य के तरह रात दिन एक करके और तैयारी करते रहेंगे। मन में जो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो बनाए हुए हैं उसको कभी पीछे नहीं हटने देना है और लगे रहिएगा, तो एक दिन आपका जो है जो चरण में जो आपका लक्ष्य जरूर चूमेंगे, आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सबों के बीच जो आए हुए थे अभी जस्ट मनोज सर, कहीं न कहीं आप लोग उससे परिचित हो गए होंगे। मनोज सर, आपसे हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे। बच्चों का सवाल रहता है कि आखिर पढ़ने के दरमियान क्या क्या समस्या आया, उस पर आप जिक्र करेंगे एक बार। थैंक यू सर। पढ़ने के दरमियान तो हमको बहुत सारा समस्या शुरू से ही झेलना पड़ा, क्योंकि हमने तो बहुत गरीब फैमिली से थे। उसमें लगातार अड़चन आते गया, ऐसा अड़चन आते गया कि पढ़ करके क्या करोगे, तुमको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको खुद से रात भर जग जग करके हमने अपना लक्ष्य को, पढ़ाई को जारी रखा और समाज का भी बात को मन में रखते हुए आगे बढ़ते गए। और आप लोग को भी हम यही कहेंगे कि जितना भी समाज में त्रुटियां आए, जितना भी बात आपको माने सुनना पड़े, झेलना पड़े, सबको अपने मन के में रख करके उसको इग्नोर करके अपना लक्ष्य के तरफ जो है, अपना स्टडी के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक कितना अच्छा नंबर हम प्राप्त करेंगे उस पर ध्यान रख करके तैयारी करने से कभी आप जो है पीछे की तरफ नहीं लौटिएगा। हमारा दावा है आप इस तरह से आप यदि तैयारी करते हैं तो कभी आप पीछे नहीं हटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने 2 वर्डों में कह डाले, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और साथ ही साथ जीवन को कैसे बीच बीच में जो अड़चनें आती है, बीच बीच में रुकावट आती है, बच्चों के बीच में मानसिक दबाव ज़्यादा आती है, तो उसको किस प्रकार से मनोज सर सोल्व करें, थोड़ा इस पे जिक्र किया जाए। अब हम लोग का जो उस समय का जो एज होता है वो तूफान एज होता है। बच्चा को जो करने का मन में ठान लेता है वो तो करके ही रहता है। इसीलिए जो अपने मन में जो भी लक्ष्य रखते हैं और पढ़ाई जारी रखता है तो एक दिन खुद उसको जो है सफलता उनको चरण में चूम जाती है और उस सफलता प्राप्त करके एक अच्छे समाज में रहने का और समाज की तरफ से भी उनका जो है क्या कहते हैं लक्ष्य में जो परिपूर्ण हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो समाज की तरफ से भी उसका जो है बहुत सारा मतलब वैल्यू क्या है, उसका जो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ उसको प्राप्त होने लगता है। तब उनको गौरवान्वित महसूस होता है कि हमने इस समाज को यदि बात पर रहते, शुरू में रहते, तो हमने आज इस मुकाम पर कभी नहीं आ पाते। इसके लिए हमने अपने मन में
जो विचार रखे थे उसको नहीं कर पाते, क्योंकि जो एज जो है हम लोग का, जो जो 9th 10th 11th 12th का जो एज होता है वो बहुत भी गंभीर एज होता है। उस एज में बच्चे का जो है विकास की ओर रहता है। बच्चे जिस तरह माने अपना एज अब क्या क्या कहते हैं, शिक्षा शुरू में सबको मन में बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है कि हम अपने जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसको मन में एक लक्ष्य तो पहले ही हम कह चुका हूँ कि लक्ष्य को तो रखना ही है। उसके बाद ये ध्यान देना है कि जिस तरह से एक छोटे सा पौधा को हमने जो चाहते हैं, सींचते हैं, वो पानी डालते हैं, उस तरह से उसको बड़ा करते हैं। वही बड़ा हो जाने के बाद जो उसको चाहेंगे किधरों किसी साइड मोड़ने के लिए, तो वो नहीं मोड़ पाता है। उसी तरह से जब शुरू से आप उस पर लग जाइएगा, अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइएगा, तो आप जो है जो ज़रूर हासिल कर लीजिएगा। और चाहिएगा बाद में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे उसको क्या करेंगे तो आगे की और तैयारी करते रहेंगे, लगन स्वरूप लगे रहेंगे, तो एक दिन हमको मिलेगा ही सफलता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने जो कीमती समय दिया मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, रोशन एकेडमी परिवार के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपका जो कीमती समय हम जायज़ा किए तो उसके क्षमा चाहेंगे। और हाँ सर, एक बात है, जो अपना मूल्यवान समय निकाल कर बच्चों को प्रेरणा देने का जो लक्ष्य बनाए, आज जो मुद्दा रखे बीचों में, किस प्रकार से समस्या आती है, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ हमेशा सर। इस रोशन एकेडमी में फिर कभी मौका मिले सर, फिर आने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ये वर्ड सही बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने, जो जितने भी मेरे दर्शक हैं सबके सामने रखें, बहुत ही गणमान्य वर्ड थी जिसका हम खंडित नहीं कर सकते हैं। और एक एक वर्ड में आपकी वो जीवनी का हर वो शैली शामिल था जिससे आप परेशानी से झेलते हुए इतना बड़े पोस्ट पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।